नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी स्टडी वेब्स एजुकेशन की इस एक्सेल एक्सपर्ट सीरीज़ में। आज है एक्सेल सीखने का डे 18। डे 18 के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं व्हाट इफ एनालिसिस। इसके अंतर्गत दो मुख्य टूल आ जाते हैं, गोल सीक और सिनेरियो मैनेजर। तो इसके अंतर्गत हमारा मुख्य टारगेट क्या रहेगा कि जो हमारा टारगेट दिया है सीट के अंतर्गत, यानी कि हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कितनी यूनिट बेचना पड़ेगा या कितनी लागत पर बेचना पड़ेगा। हम अगर प्रॉफिट बढ़ा देते हैं तो उसके लिए कितनी यूनिट बेचना पड़ेगा, या फिर हम जो है यूनिट बढ़ा देते हैं तो उसका प्रॉफिट कितना आएगा। सारी चीज़ें डायनेमिक यहाँ पे रहेगी। तो इन सभी टूल का उपयोग करके हम जो है लास्ट में एक प्रैक्टिस सीट भी हल करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, एक्सेल को ओपन करिए। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम एक सैंपल डाटा तैयार कर लेते हैं जिसमें हम उपयोग करेंगे सिनेरियो मैनेजर। तो सिनेरियो मैनेजर और जो गोल सीक है वो आते हैं आपके यहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस के अंतर्गत। तो इसका मतलब है क्या? तो व्हाट इफ एनालिसिस का मतलब हो जाता है कि एक ऐसा फीचर जो एक्सेल में अलग अलग इनपुट वैल्यू के आधार पर आपको परिणाम प्रदान करेगा। जैसे गोल सीक की बात करें और सिनेरियो की, तो दोनों ही आप इस प्रकार से बिजनेस में इसका उपयोग कर सकते हैं एनालिसिस करने के लिए। इसका उपयोग जो है यह समझने के लिए किया जाता है कि डाटा में कोई बदलाव किया जाता है। मान लीजिए हम यहाँ कोई बदलाव करते हैं तो उसके एवज में यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, मतलब अगर ऐसा हो तो कैसा हो जाए। सारी चीज़ें इस प्रकार से देखने को मिल जाती, इसी के लिए इसका नाम है व्हाट इफ एनालिसिस। मतलब जो सेलिंग प्राइस है उसको बदल दें तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम जो है दोनों ही ऑप्शन का उपयोग करते हैं। एक तो हो जाता है आपका सिनेरियो मैनेजर और एक हो जाता है व्हाट इफ एनालिसिस। तो सिनेरियो मैनेजर मुख्य रूप से अलग अलग केसेस के हिसाब से, मतलब इसी के हम जो है 4-5 केस बना देते हैं, उसके आधार पर यहाँ काम करेगा। और गोल सीक जो है एक परिणाम के लिए आवश्यक इनपुट क्या होना चाहिए उसके लिए काम करेगा। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे सिनेरियो मैनेजर पर काम करते हैं। तो सिनेरियो मैनेजर के लिए हमने एक डेटा तैयार करे, जैसे पर्टिकुलर्स और वैल्यू, जिसमें हमने सेलिंग प्राइस लिख लिए, यूनिट सोल्ड कितनी यूनिट बेची है और उसका रेवेन्यू कितना है। तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ तो आउटपुट आ जाएगा। तो हम देख लेते हैं, इक्वल लगाते हैं, ऊपर वाला सेल एड्रेस इंटू नीचे वाला सेल एड्रेस। तो ये तो नॉर्मल आपको पता चल गया कि भाई ये आ गया 1,25,000। पर हम चाहते हैं कि केस 1, केस 2, केस 3 इसमें कंपैरिजन करना चाहते हैं। तो आप सिंपल कर्सर कहीं भी रखें और आपको जाना कहाँ पे, डेटा में। और डेटा में जाने के बाद आपको कहाँ जाना है, व्हाट इफ एनालिसिस में, फोरकास्ट वाले ग्रुप में। और यहाँ उपयोग कर लेना है सिनेरियो मैनेजर। जैसे ही आप सिनेरियो मैनेजर पर जाओगे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा जिसका नाम भी सिनेरियो मैनेजर है। यहाँ पे लिखा है देखिए ऐड। तो अभी कोई भी केस नहीं है तो हम करेंगे सीधे ऐड। और ऐड करने पर हम जो है केस का नाम देंगे। तो केस का नाम दे दो, मान लीजिए केस 1। ये देखिए केस 1 हमने नाम दे दिए। और किस सेल को चेंज करना चाहते हैं, देखिए चेंज आप क्या कर सकते हो, सेलिंग प्राइस भी कर सकते हो और यूनिट सोल्ड भी कर सकते हैं। तो मैंने मान लीजिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस कर दिया है। जैसे इसको मैं हटाकर यहाँ क्लिक भी करूँगा, या फिर दोनों दोनों में से कोई भी आप इस प्रकार से क्लिक कर सकते हैं कि भाई कितनी यूनिट बेचना है, कितने प्राइस पे बेचना है। तो आप इस प्रकार से इसको क्लिक करें और उसके बाद ओके कर दें। ओके कर दिए। अब आप ये देखिए, ये तो इसको आप कर दो बेस्ट केस, क्या कर दो, बेस्ट केस, इसको ओके कर दो। तो यहाँ देखिए एक जो है केस 1 आ गया, ठीक है। फिर आप एक और ऐड करोगे तो इसको कर दो क्या, केस 2। और केस 2 में आप जो है फिर से यूनिट क्या चेंज करना चाहते हैं, फिर से यूनिट चेंज करना चाहते हैं सेलिंग प्राइस। इसमें आप जो है सेलिंग प्राइस को चेंज कर दो। मान लीजिए सेलिंग प्राइस हम यहाँ ले लेते हैं कितना, 500, ठीक है। ये 500 हमने करे, ओके कर दिए। फिर हम जो है फिर से ऐड करते हैं और केस 3 ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप केस 1, केस 2, केस 3 इस प्रकार से, यानी कि बेस्ट केस है, एग्रेसिव केस है, रोस्ट केस है, केस है, इस प्रकार से आप अलग अलग जो है केस यहाँ पे ले सकते हैं। और ये आप चेंज करना चाहते हैं इसी में। और उसके बाद ओके कर दो और इसको कर दो आप 100, ठीक है। यहाँ पे देखिए ओके कर दीजिए। तो 3 हमारे पास में केस आ चुके हैं। तो आप केस 1 को दिखाना चाहते हैं तो केस 1 तो ऑलरेडी दिख रहा है। फिर आप ऐसे सेलेक्ट करो कि केस 2, तो केस 2 भी यहाँ पे दिख रहा है। केस 3 दिखाना चाहते हैं तो केस 3 भी दिख रहा है। तो आप यहीं पे देख सकते हैं। पर आप चाहते हो कि लाइन बाय लाइन कंपेरिजन हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे समरी पर क्लिक करोगे। जैसे आप समरी पर क्लिक करें तो क्या दिखाना चाह रहे हैं, ये देखिए आपको सिनेरियो समरी में इस प्रकार से दिखाना है, या फिर पिवोट टेबल वाइज रिपोर्ट दिखाना। पिवोट टेबल हमने बनाना देखे पिछली क्लास में। उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे ओके। तो ओके करोगे, देखिए यहाँ सिनेरियो मैनेजर के अंतर्गत जो समरी है वो आ चुकी है। कैसे पता चला, देखिए करंट वैल्यू तो आपको दिख रही है। उसके बाद आपका केस 1 में देखिए यहाँ पे ये चेंज हो गया, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं केस 2 में, केस 3 करंट वैल्यू अभी दिख रही है। तो आप सभी में आपस में कंपैरिजन करना है तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं क्या, सिनेरियो मैनेजर। तो सिनेरियो मैनेजर मुख्य रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको अलग अलग तरीके से यहाँ पर काम आएगा। जैसे कि बिजनेस प्लानिंग में आप इसका उपयोग कर सकते हैं, मार्केटिंग
मार्केटिंग का बजट बनाना है, सेल्स टारगेट तय करना है या फिर उसको तैयार करना है, फाइनेंशियल जो डिसीजन है उसमें ये मदद करता है। तो अलग अलग प्रकार से हम यहाँ सिनेरियो मैनेजर का उपयोग कर सकते हैं। सिनेरियो मैनेजर आपको समझ में आ गया होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद आपको फोरकास्ट वाले ग्रुप में जाकर सिनेरियो मैनेजर पर क्लिक करना है और सभी को ऐड करना है। ठीक है, एक एक करके ऐड करना है, या सेलिंग प्राइस या यूनिट सोल्ड में दोनों में से कोई भी सेल कर सकते हैं और समरी देख सकते हैं, साथ में शो भी कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो हो गया आपका सिनेरियो मैनेजर। अब हम बात कर लेते हैं गोल सीक की। तो गोल सीक में भी सेम टू सेम वैसा ही आपको जो है क्या मिलेगा, टेबल मिलेगा जो फॉर्मेट है, यानी कि सैंपल डाटा इसी प्रकार से कि सेलिंग प्राइस, यूनिट सोल्ड और रेवेन्यू। रेवेन्यू है प्रॉफिट हम बोल सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे प्रॉफिट रेवेन्यू रहने देते हैं, क्योंकि रेवेन्यू टारगेट टोटल हो जाता है, उसमें से एक्सपेंसेस घटा देते हैं, प्रॉफिट निकल जाता है। इनको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहला सेल इंटू दूसरा सेल, इस प्रकार से हमने इंटू कर दिए। तो अभी तो हमारा जो रेवेन्यू है 5,000, हम चाह रहे हैं 15,000 रेवेन्यू आए। उसके लिए यहाँ पे क्या परिवर्तित करना चाहते हैं भाई, कितने प्राइस में हम बेचें वो हो सकता है। दूसरा हम बोल सकते हैं कि कितनी यूनिट हम बेचें। तो उसके बाद हमारा जो रेवेन्यू है वो चेंज हो जाना चाहिए ऑटोमेटिक। मतलब यहाँ पे हम 5,000 की जगह 20,000 कमाना चाह रहे हैं या 22,000 कमाना चाह रहे हैं, तो इन दोनों में कोई ना कोई तो बदलाव करना पड़ेगा। तो कितना बदलाव करेंगे तब ये आपका चेंज होना चाहिए। तो ये रन टाइम पे डायनेमिकली चेंज होता है। किसके अंतर्गत जाएंगे, डेटा के अंतर्गत जाएंगे, व्हाट इफ़ एनालिसिस में जाएंगे, गोल सीक में जाएंगे। गोल सीक में जाने के बाद सेट सेल में आप रेवेन्यू या प्रॉफिट वाला सेल को सिलेक्ट करेंगे। दूसरा आपको प्रॉफिट कितना चाहिए, मान लीजिए आपको प्रॉफिट चाहिए कितना, 35,000। ये 35,000 चाहिए। आप क्या बदलना चाहते हैं, आप या तो यूनिट ज़्यादा बेचना पड़ेगा या तो सेलिंग प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। तो चलिए यूनिट पे हम क्लिक कर देते हैं और सिर्फ ओके करते हैं। देखिए हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या बदलना है वो आपने सेलेक्ट करे पहले में। दूसरा, आपको चेंजिंग सेल में आपको क्या चेंज करना चाहते हो, यूनिट सोल्ड और कितना वैल्यू आप चाहते हो टारगेट। ओके जैसे करेंगे तो ध्यान से देखिए यहाँ तो चेंज हो चुका है और यहाँ आ भी गया है। यूनिट कितनी बेचना पड़ेगा आपको, यूनिट बेचना पड़ेगा 350, तब कहीं जाकर आपको 35,000 का प्रॉफिट आएगा। इसके बाद हम फिर से चलते हैं व्हाट इफ एनालिसिस में और यहाँ गोल सीक में चलते हैं। ये वाला सेल सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ वैल्यू दे देते हैं हम क्या, यहाँ दे देते हैं हम 32,500 हमको चाहिए टोटल रेवेन्यू। और यहाँ कौन सी यूनिट से चेंज करना है, ये हमें चेंज करना है सेलिंग प्राइस। तो ओके जैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे अभी जो है 650 के हिसाब से आपको 50 यूनिट सोल्ड करना पड़ेगा, तब कहीं जाके आपको 32,500 का रेवेन्यू जनरेट होगा यहाँ पे। तो ये हो जाता है हमारा गोल सीक। और गोल सीक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये सिंपल आपका बताता है कि अगर बिक्री बढ़ जाए तो लाभ कितना होगा या रेवेन्यू कितना होगा, और अगर कीमत घटे तो उसके लिए रेवेन्यू क्या होगा या प्रॉफिट कितना होगा। सारी चीज़ें हमको बताता है। मतलब यहाँ पे ये जो है गोल सीक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको मैंने यहाँ पे करके दिखाया। इसके लिए आप जो है क्या करिए, दोनों सीट, यानी कि आपको सिनेरियो मैनेजर के लिए भी एक सीट तैयार करना है, जिसके अंतर्गत एक टेबल बनाकर आपको सिनेरियो मैनेजर का जो एग्जाम्पल है वो हल करके दिखाना है। दूसरा गोल सीक के लिए भी आपको ऐसे ही करना है। और दोनों सीट बन जाए तो आप मुझे जो है व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर सेंड कर सकते हैं, ताकि मुझे भी पता चलते रहे। किसी भी प्रकार का और डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।